चलिए तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग प्रश्नावली 5 अध्याय 5वीं का पहला 5.1 को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड के विषय में। ठीक है, तो जरा एक बार हम बता देते हैं और ध्यान भी देना है सभी को। अगर लगे लिखने लायक बातें होंगी तो लिख लेना। ठीक है, यूक्लिड के बारे में 2-4 बातें हम बता देते हैं। यूक्लिड नाम सुने हैं, लेकिन यूक्लिड है क्या, यूक्लिड कौन थे, या यूक्लिड कोई नाम का जानवर था, व्यक्ति था, क्या था, नहीं था, जानना जरूरी है। समझे? तो यूक्लिड देकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा यूक्लिड का जन्म 300 ईसा पूर्व हुआ था। 300 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व को इस तरह लिखा जाता है, देखिए 300 दे दिए, ईसा पूर्व मतलब एक होता है ईसवी, समझे, जो अभी हम लोग जीवित हैं ईसवी में, लेकिन ये ईसा पूर्व चल रहा था। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के बारे में जानते हैं, जेसस जो थे उसके जन्म से 300 साल पहले इनका कहानी है। उनके जन्म से 300 साल पहले की कहानी, 300 साल पहले इनका जन्म हुआ था। इनका दूसरा नाम है, लिखिए उकलैदिस। उकलैदिस हम लिख देते हैं, इनका दूसरा नाम उकलैदिस। यूक्लिड का दूसरा नाम उकलैदिस था। यूक्लिड का दूसरा नाम क्या था? उकलैदिस था। यह प्राचीन यूनान के एक प्रमुख गणितज्ञ थे। प्राचीन यूनान के एक प्रमुख क्या थे? गणितज्ञ थे। प्राचीन यूनान के क्या थे? प्रमुख गणितज्ञ थे। कौन? उकलैदिस यानी यूक्लिड। समझे? प्राचीन इसमें क्या थे? यूनान में गणितज्ञ थे। और इसे ज्यामिति का जनक कहा गया। इसे क्या कहा गया? ज्यामिति का जनक। ज्यामिति मतलब जियोमेट्री। ज्यामिति का क्या कहा गया? जनक। फादर ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड यूक्लिड। ओके, ज्यामिति का जनक किसे कहा गया? यूक्लिड को कहा गया। ठीक है, इतना हम लोग किसके बारे में जाने? यूक्लिड के बारे में जाने। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के अंदर, प्रवेश करते हैं। ठीक है, चैप्टर में क्या कहा गया है? पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं और सुनिए। कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लिया जाए, यहां गौर करिए, ये एक हमने बिंदु खींचा, देख लो, इस बिंदु से केवल एक को रेखा खींच सकते हैं? बताइए तो। अनंत रेखा खींच सकते हैं ना? मेरा मन किया इसे खींचने का, इसे खींचने का, इस तरह यहां यहां यहां, जिधर मन कर रहा है उधर खींच सकते हैं। यह क्या हो गया? क्या हो गया? पहला हो गया असत्य। कोई समस्या, कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होगी। दो भिन्न बिंदुओं का मतलब गौर करना है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, क्या ये दोनों से अनंत रेखाएं जाएंगी? अनंत रेखाएं समझते हैं? अनंत का मतलब जिसका कोई गिनती नहीं हो। क्या ये दोनों रेखा से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं दोनों साथ लेकर के? तो हम अगर खींचेंगे, एक के कौन रेखा गया? एक गया कि दो गया? तो ये भी क्या हो गया? क्या हो गया? तो असत्य हो गया। क्लियर? तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा है, समझे? शांत रेखा का मतलब देखिए, यहां ऐसा मान लो इसी को, यही शांत रेखा है। ठीक है,
एक ये शांत रेखा है, कह रहा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं। ये क्या हो गया? सत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य। अगला प्रश्न कह रहा है चौथा कि यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। दो वृत्त क्या हो? बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं। चौथा प्रश्न है ना। मान लिया जाए ये वृत्त इतना है, ये भी सेम इसी के आकार का है। उदाहरण के तौर पर चूड़ी को याद करें। अगर एक हाथ में चूड़ी पहनने के लिए खरीदते हैं, क्या चूड़ी की लंबाई दूसरे चूड़ी से अलग होता है? बराबर होता है ना। तो जब दोनों चूड़ी बराबर होगा, त्रिज्या क्या होगा उसका? बराबर होगा। तो ये भी क्या हो गया? सत्य। क्या हो गया? सत्य। पांचवा प्रश्न है, आकृति दिया गया 5.1 में ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, बिल्कुल होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहां पर हम समझाते हैं। एक और मार्कर किधर है, बात को समझिएगा। देखिए ये 3 मार्कर, ठीक। इसको मान लीजिए ए बी, ए बी बराबर है पी क्यू, पी क्यू दिया गया है। और उस वो देखिए आप यहां समझिए, ये ए बी है, ये पी क्यू है, ये एक्स वाई है, ठीक। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है, ठीक। उसके बाद पी क्यू किसके बराबर है? इसका मतलब तीनों क्या है? तो बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर नहीं होगा। लिखिए सत्य। क्या हो गया? एक नंबर समाप्त हो गया। हुआ समाप्त। आयाना में जवाब तो मिलना चाहिए। हो गया, चलिए ठीक है। अब परिभाषा देना हम लोग को है, ठीक है। परिभाषा किसका लिखना है? पहला क्या कहता है? पहला क्या दिया है? समांतर रेखाएं। लिखिए, डैश देकर लिखिए। समांतर रेखाएं में, समांतर रेखाएं में डैश देकर लिखिएगा। दो रेखाएं समांतर रेखाएं कही जाएगी, दो रेखाएं समांतर रेखाएं कही जाएगी, समांतर रेखाएं कही जाएगी, कही जाएगी यदि, यदि ना तो वे, यदि ना तो वे, ना तो वे एक दूसरे को, एक दूसरे को, यदि ना तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, और ना ही, और ना ही, और ना ही कहीं मिलती है, और ना ही कहीं मिलती है। अभिषेक छूट भी रहा है, हाँ? और ना ही कहीं मिलती है, चाहे अनंत, चाहे अनंत रूप से विस्तारित किया जाए, चाहे अनंत रूप से विस्तारित किया जाए। यहां देखिएगा, अनंत रूप से विस्तारित किया जाए। ये ए बी है, ठीक है। ये देखिए पी क्यू है। यहां गौर करिए, इस चित्र को गौर करना है। समांतर रेखा के लिए क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेगा? कभी मिलेगा? ये क्या हो गई? समांतर रेखाएं। कौन रेखाएं हो गया? समांतर रेखाएं। चलिए एग्जांपल में लिख दीजिए, उदाहरण में ये। और समांतर का चिन्ह ऐसा होता है, लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू, ऐसा होता है, देख लीजिए। ए बी समांतर पी क्यू। अगला कौन सी का परिभाषा है? कौन सा रेखा? लंब रेखा। चलिए लिखिएगा। क्या हो गया अभिषेक? नहीं हुआ है तो बताया जाए, आगे भी बढ़ा करेंगे।
लिखिएगा लंब रेखाएं देकर डैश देकर के, लंब रेखाएं देकर डैश देना है और लिखेंगे दो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है, दो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है यदि वे जिस बिंदु पर मिलती हो, जिस बिंदु पर मिलती हो, यदि वे जिस बिंदु पर मिलती हो या जिससे प्रतिच्छेद करती है, या जिसे प्रतिच्छेद करती है, या जिसे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु पर, या जिसे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर समकोण बनाती है, समकोण बनाती है, उस बिंदु पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। देखिए जो भी ऑनलाइन जुड़ते रहेंगे कॉपी में लिखने का उनको जरूरत है, समझे, कॉपी में लिखना जरूरी है। तो वो क्या बनाती है, समकोण बनाती है। इस चित्र को हम ऐसे समझेंगे नॉर्मल तरीके से, ध्यान देना है। अब जैसे मान लिया जाए यही हमारा चित्र है, यहां से यहां काट दिया, देखना है आप इसे कुमार, समझ में आना चाहिए, यहां से यहां देखना है। इसका नाम हमने रख दिया ए बी, इसका नाम पी क्यू। अब देखो यहां क्या बना 90 डिग्री, यहां भी क्या बना, यानी ये समकोण हुआ, ठीक है। जिसको भी अगर काटती है तो वह क्या निर्माण बनता है, समकोण का निर्माण करती है। अब इसका चिन्ह कैसे होता है, लिखेंगे पी क्यू लंब, लंब का चिन्ह ये होता है ए बी, लिख लीजिए, चित्र बना लीजिए वैसे। लंब रेखाएं के बाद कौन सा है, क्या है, रेखाखंड। लिखिए डैश देकर रेखाखंड। चलें आगे बढ़ें। लिखिए रेखाखंड एक रेखा का, रेखाखंड एक रेखा का, एक रेखा का एक भाग होता है, एक भाग होता है जिसके दो सिरे होते हैं, जिसके दो सिरे होते हैं, जिसके क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। इसे किसी भी दिशा में, इसे किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में विस्तारित नहीं किया जा सकता, किसी भी दिशा में विस्तारित नहीं किया जा सकता, विस्तारित नहीं किया जा सकता, विस्तारित नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें दो गो सिरा होता है, देख रहे हैं, इसका नाम रख दीजिए, रखिए एक्स से वाई, हर बार ए बी जरूरी है क्या। अब देखिए इसको दर्शाते कैसे हैं, एक्स वाई के ऊपर में ऐसे डबल साइड में लिख दीजिए, ये हो गया रेखाखंड। रेखाखंड के बाद क्या है, वृत्त की त्रिज्या। लाइट आ गया क्या,
चल रहा है। हाँ, एक बार देख के आओ जरा। जिनका हो गया वो एक बार आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा नंबर चल रहा है? दूसरा चल रहा है, तीसरा? ओके, लिखिए वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल अंग्रेजी लिख देते हैं यहां, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल यहां लिख दिए हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल। हो गया सबका? चले आगे, बढ़ जाए। लिखिए किसी वृत्त के किसी बिंदु से, किसी वृत्त के किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र की न्यूनतम दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्याएं कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। नीचे लिखिएगा एक लाइन स्टार बना करके कि किसी वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। समान का मतलब बराबर होती है। किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। सभी त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। अब चित्र बनाना जरूरी है ना, तो पहले नंबर एगो इसमें सर्कल बना दीजिए। कोई एगो, ये सर्कल दिख रहा है? दो जरूरी नहीं है, कोई एक सर्कल का जरूरी है। देखिए हम बनाते हैं, ये बन गया। यहां डालिए सेंटर, यहां से खींच दीजिए, इसका नाम ओ दीजिए, इसका नाम बी। ये हो गया ओ बी, यही हो गया त्रिज्या आपका, समझे? और त्रिज्या कहीं भी खींचिए बराबर होता है पूरे वृत्त के अंदर में। त्रिज्या के बाद क्या है? वर्ग है। वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग के बाद और कुछ है? हाँ? अच्छा, वर्ग लिखिए SQUARE, स्क्वायर। डैश देके लिखेंगे क्या? लिखिए डैश देके। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और उसका प्रत्येक कोण समकोण हो। और उसका प्रत्येक कोण क्या हो? और उसका प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे वर्ग कहते हैं। तो उसे वर्ग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो उसे वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। चित्र में इसका बनाना है, चारों भुजा बराबर कर देना है। चारों भुजा बराबर कर दीजिए। देखिए चारों भुजा बराबर, यहां देखना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ABCD दे दीजिए, और चारों में ऐसे लगा दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। समकोण का भी चिन्ह बना देना है।
ये हो गया आपका क्या, वर्ग, स्क्वायर। हो गया अभिषेक। चलिए अब 3 नंबर पर चलें। 3 नंबर में कह रहा है नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार करना है, सिर्फ सोचना है अभिधारणा के विषय में। ठीक, कह रहा है कि 1 नंबर में दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा सी ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच स्थित होता है। समझे, जो किसके बीच स्थित होता है, ए बी के बीच स्थित होता है। अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार बना पाएंगे। देखिए यहां ए, इसका नाम बी, और इसके बीच में एगो बिंदु बैठा दीजिए सी। हो गया, हो गया। तीन का एक कंप्लीट है। 2 नंबर पर चलें। कह रहा यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। कितने बिंदु विद्यमान है, 3 बिंदु विद्यमान है और एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो लिखिए उसका 2 नंबर का। 2 नंबर में लैंग्वेज लिखना होगा। लिखिए यह अभिगृहित, यह अभिगृहित, यह अभिगृहित यूक्लिड के अभिगृहितों पर, यूक्लिड के अभिगृहितों पर, यूक्लिड के अभिगृहितों पर आधारित नहीं है। यूक्लिड के अभिगृहितों पर आधारित नहीं है, अभिगृहितों पर आधारित नहीं है। हालांकि, हालांकि ये अभिगृहितों को, ये अभिगृहितों को अनुसरण करते हैं, अभिगृहितों को अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि दो दिए हुए, क्योंकि दो दिए हुए, दो दिए हुए विभिन्न बिंदुओं से, दो दिए हुए विभिन्न बिंदुओं से, दो दिए हुए विभिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा, केवल एक ही रेखा, केवल एक ही रेखा, केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, गुजर सकती है, गुजर सकती है। 3 नंबर कंप्लीट। चलिए 4 नंबर पर। प्रश्न पढ़ते हैं 4 नंबर। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक ऐसा सी स्थित है, ए सी बराबर आर सी हो, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर 12 ए बी, है ना। 12 ए बी के 1/2 ए बी, ए सी बराबर 1/2 बी सी ए बी। ये एक आकृति खींचकर इसे क्या करें, स्पष्ट करें, है ना। चलिए ठीक है। चलिए आइए 4 नंबर पर। 4 नंबर का चित्र हम लोग तैयार करते हैं। एक ए बी और बीच में रखिए सी को। दिख गया, देख रहे हैं यहां। अरे दिखा हाँ या ना में जवाब चाहिए। दिख गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए आगे लिखिए हमारे पास एक बिंदु सी है, हमारे पास एक बिंदु सी है, हमारे पास एक बिंदु सी है जो कि दो बिंदुओं, जो कि दो बिंदुओं, जो कि दो बिंदुओं, दो बिंदुओं ए तथा बी,
जो कि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच में, जो कि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच में, ए तथा बी के बीच में इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। देखिए ए सी बराबर बी सी कंप्लीट। ए सी बराबर क्या है, अगर एक छड़ी है मान लीजिए यही मारकर इसको बीच से तोड़ेंगे, दोनों भाग बराबर होगा ना, काट देंगे बीच से, तो वही लिखे हुए हैं ए सी बराबर क्या, बी सी। नीचे लिखेंगे और देकर के ए सी प्लस ए सी बराबर, ए सी प्लस ए सी बराबर, ए सी प्लस ए सी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। अब देखिए ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, 2AC हुआ, लिखते जाइए 2AC बराबर। अब यहां गौर कर, यहां देखिए ए सी प्लस बी सी, यहां 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 सबका मुंह यहां होना चाहिए बोर्ड के ऊपर, ए सी और बी सी, ए सी प्लस बी सी किया गया तो क्या बना, ए बी बना। अच्छा अब देखिए दो यहां गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी बटे 2 हुआ। अच्छा 2 को हम इधर बाहर करते हैं, ए सी बराबर 2 को बाहर करेंगे तो 1 बटे 2 क्या बच गया, यही करना था, देखिए यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। 4 नंबर भी कंप्लीट। पांच प्रश्न की 6 है। हो गया। हो चुका है, बढ़ जाए आगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा कह रहा है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड एबी का मध्य बिंदु कहलाता है। इसमें तो सी था मध्य बिंदु, लेकिन 5 में क्या कह रहा है, डी इसका अब मध्य बिंदु हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए डी कैसे मध्य बिंदु होगा और कैसे हम लोग को बनाना है। चलिए चित्र हम तैयार करते हैं। 5 नंबर में यहां है बी, यहां है ए, और यहां पर क्या है डी, यहां क्या है सी। लिखिए लैंग्वेज, लिखिए भाषा। भाषा में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है। माना कि, माना कि, माना कि ए बी का डी, ए बी का डी एक मध्य बिंदु है। ए बी का डी एक मध्य बिंदु है। मतलब देखिएगा बिंदु डी जो है ना, ए बी का क्या है, बीच वाला बिंदु है ना, बीच वाला बिंदु। वही हम लोग बोले कि माना कि ए बी का बीच वाला बिंदु कौन है, डी है। क्लियर, नीचे लिखिए। तो जब डी ए बी का मध्य बिंदु होगा तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर देखिए ए डी बराबर डी बी होगा, डी बी ना हो जाएगा। समीकरण कौन सा, फर्स्ट।
लिख लिए, इतना लिखे। फिर लिखिए लेकिन, लेकिन दिया गया है कि, लेकिन दिया गया है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, लेकिन दिया गया है कि सी किसका, ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु है। सी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर क्या होगा, सी बी। ये कौन सा समीकरण, समीकरण सेकेंड। ए सी बराबर सी बी लिखिए, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर। समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर ए सी माइनस ए डी हो जाएगा, ठीक। ए सी माइनस ए डी बराबर, इसके इसमें क्या है, सीबी है, सीबी में डीबी माइनस हो जाएगा, सीबी माइनस डीबी। जब देखिए एसी में एडी को घटाते हैं, ए सी यहां है, ये सबको मिटा देते हैं एक बार। ए सी में ए डी को घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा, डीसी मिलेगा बराबर। इसके बाद हमको किसमें किसको घटाना है, सीबी में डीवी को घटाइए, क्या मिलेगा, सीबी में जब डीवी को घटाते हैं, सी से बी और डी से बी को घटाते हैं, यहां से यहां तक, ये यहां घटेगा तो क्या मिलेगा, डीसी ने मिलेगा। तो अब की बार उल्टा मिलेगा, क्योंकि डीबी भुजा क्या है, बड़ी भुजा है ना डीबी, तो डीबी तो माइनस डीसी हो जाएगा। माइनस को जब इधर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, इधर क्या बचेगा, नहीं कुछ तो जीरो ना बचेगा। तो ले आते हैं माइनस, ये सॉरी डीसी ऑलरेडी है, प्लस डीसी बराबर में नहीं कुछ तो 2DC बराबर, इतना तक हो गया, नोट करिए पहले। फिर लिखेंगे डी सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए डी और सी समपाती है, डी और सी क्या है, समपाती है। इस प्रकार हुए एक रेखाखंड, इस प्रकार हुए एक रेखाखंड इस प्रकार हुए एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले, अब 7 नंबर भी है। हो गया।